I think ये यहाँ तक आप लोगों को मालूम चल गया होगा। ये कहाँ तक आप लोगों को आवाज आई थी मेरी? ये क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने समझ लिया क्या? ये Yes, sir. okay. So these 5 countries, India, Bangladesh, China, Pakistan, Turkey, contributes 98% of recycling. Okay? And India is the leader in global ship recycling industry with a share of over 25% of the world's ship recycling industry. Okay. So ये यार कि कन्वेंशन अभी तक एनफोर्स नहीं हुआ. नेक्स्ट इज द रीसाइक्लिंग ऑफ शिप्स एक्ट. तो इसी के साथ एक नया एक्ट बना है जो कि दिसंबर 2019 इसको प्रेसिडेंट का एक्सेंट भी हो गया. सो दिस एक्ट हैज बीन इन्फोर्स्ड नाउ ओके इन इंडिया. सो रीसाइक्लिंग ऑफ शिप्स के लिए बेसिकली एक स्टैंडर्ड्स इंडिया ने एस्टैब्लिश किए हैं ओके विद दिस एक्ट. सो एक तरफ तो हम लोगों ने हांगकांग कन्वेंशन को साइन किया और उस कन्वेंशन की फिर जो स्टैंडर्ड्स है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने रीसाइक्लिंग ऑफ शिप्स एक्ट भी एक बनाया हमारी कंट्री में. So it was enforced in December 2019. This act provides for the regulation of recycling of ships by setting certain international standards and laying down the statutory mechanism for enforcement of such standards. Under this act, ship recycling facilities are required to be authorized. तो अब इसमें होगा क्या कि जो भी ये जो शिप रिसाइकिल करते हैं उनको ये स्टैंडर्ड्स देने पड़ेंगे कि हम लोग ये स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ओके. और जो शिप्स स्टैंडर्ड्स को ये इम्प्लीमेंट कर रही हैं जो कंपनीज हैं जो शिप रिसाइकिल करती हैं जो फर्म्स हैं इनको ये सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे कि आप इस स्टैंडर्ड्स को बेसिकली अचीव कर रहे हो. और जो शिप कंपनीज या फर्म्स इस स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर रही हैं उनको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेगा. That means now to have this ship breaking industry to make a firm that indulge in the ship recycling process, there is a license raj. एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो ओके कि आने वाले टाइम में यही होगा कि who is making the bribe उनको सर्टिफिकेशन मिल रहा है ओके जो नहीं देगा उसको नहीं मिलेगा. तो एक तरह से जो भी ये जो अथॉरिटीज है उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. सो बट यस आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है आपको यही बोलना है कि दैट नाउ दिस एक्ट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द शिप इंडस्ट्रीज एंड इट इज इंप्लीमेंटिंग द हांगकांग कन्वेंशन ओके एंड देयर इज अ सर्टिफिकेशन दैट इज नीडेड टू इंस्टॉल a ship breaking industry okay and violators of standards will be punished with a fine of rupees 5 lakh in case of no response within 12 hours of issue of the first notice. जो भी वायलेटर्स होंगे स्टैंडर्ड्स के जो वायलेटर्स होंगे जो स्टैंडर्ड्स आए उसके लिए ₹5 लाख का फाइन है यदि 12 आवर्स तक उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस पर्सन का जो भी नोटिस आने के बाद. एंड इफ दे मेक द सेकंड नोटिस एंड उसके 24 घंटे के तक उसका रिप्लाई नहीं आया देन ₹10 लाख का फाइन है. एंड सेकंड नोटिस के बाद they will send a third notice and उसके बाद कोई reply नहीं आया तो then there will be a imprisonment of up to 3 months or ₹10 lakh fine. So this is all about this current affair class okay. तो आज आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं है and tomorrow there will be a test okay. और जिसमें कि हम लोग कुछ करंट अफेयर्स सो नॉट करंट अफेयर्स इस आर्ट एंड कल्चर का जो हमने एनसीईआरटी है जो हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए उसका टेस्ट होगा उसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हमारा टेस्ट रिमेनिंग भी था. एंड उसके अलावा जो एनवायरमेंट के हम लोग 2 लास्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था कि उसमें से क्वेश्चंस आए. सो विल सी कि कितने क्वेश्चंस बन पाते हैं कल तक. उसका टेस्ट होने वाला है कल कोई क्लास नहीं है एंड देन डे आफ्टर टुमारो मे बी उसके वो भी क्लास ना हो बिकॉज 4 तारीख को मुझे जाना है ओके. सो मोस्ट प्रोबेबली 5 तारीख को भी क्लास होने वाली है आप लोगों की.
बट यस यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस टुमारोज टेस्ट। और उसके अलावा अभी कुछ मैं टेस्ट और भी कंडक्ट करवाऊंगा, जैसे कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊंगा आप लोगों के लिए। ओके, वाई सीइंग दैट यू आर नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली, तो उसके लिए आप लोगों को टेस्ट ये भी कंडक्ट करवाऊंगा मैं आप लोगों को। तो आप लोग मेरे को खुद बताओगे कि कितना टाइम हमको चाहिए रिवाइज करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने हिस्ट्री का टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला हूँ, तो हिस्ट्री कितने टाइम में पढ़ लोगे आप लोग? हाउ मच टाइम यू नीड? कंप्लीट हिस्ट्री, एनिशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, एंड आई वांट परफॉर्मेंस। उसी हिसाब से टाइम बताना कि जिसमें परफॉर्मेंस दे पाओ टेस्ट में। यस, So 5 to 6 days. 5 to 6 days। ठीक है, तो हम आपको एक हफ्ता देते हैं। तो नेक्स्ट संडे देयर विल बी टेस्ट ऑफ हिस्ट्री। ओके, एंड कल जो टेस्ट है वो आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट क्लास 2 चैप्टर होंगे। एंड इफ यू आर टेकिंग द 7 days, दैट मींस 7 days में मैं ये मान के चलता हूँ कि हिस्ट्री का ईच एंड एवरी वर्ड यू नीड टू बी रिमेंबर फ्रॉम एनिशिएंट टू मॉडर्न। तो करना क्या है, सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। अभी जो हमने क्लास में बातें की है, बिकॉज मैक्सिमम चीजें उसमें से आएंगी। तो ये जो हम अभी क्या एग्जाम्पल ले हो ही रहा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं एटलीस्ट एक मंथ से। तो इस मंथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे एक वीकली टेस्ट ले लिया करें, ताकि आपके जो भी ये जो सेक्शन टेस्ट लेंगे पहले हिस्ट्री का एंड देन ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, इस तरह से एक सेक्शन टेस्ट लेंगे, पॉलिटी का डेफिनेटली, एंड मे बी हिस्ट्री के बाद पॉलिटी ले लेंगे। तो आप लोग टाइम खुद से बताओगे कि हमें टाइम चाहिए। ये सबको सबके लिए ठीक है, ये ओके टाइम 1 वीक? यदि किसी को ज्यादा चाहिए तो यस आई कैन गिव, बट आई वांट परफॉर्मेंस। यस, एनीबॉडी? सबके लिए ओके है ये टाइम? So I want more time, sir. यस, हु सेड? शालू? Yes, sir. आपके लिए बिल्कुल इतना टेंशन नहीं है, बिकॉज जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए टाइम कम है उनके पास। ओके, आपको तो 3-4 साल का पेपर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी एक हफ्ते में आप कर सको, बिकॉज आप कॉलेज की एग्जाम दिए, जितना भी एक हफ्ते में कर सको कर लेना। बट यस, यदि जो इस साल को एग्जाम देने वाले उसमें कोई सीरियस इश्यू है तो वो बोल सकते हैं। बाकी अमन, अनुराधा, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस टाइम? Yes, sir. ओके, ठीक। सो आप लोगों को बस एक हफ्ते का टाइम है, एंड नेक्स्ट संडे देयर विल बी हिस्ट्री टेस्ट, and tomorrow there will be a test of art and culture and environment class 2 chapter. Yes, so we'll meet tomorrow in test.